जय हिंद साथियों, मैं सम्राट आजाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, कल 6 अगस्त था और कल उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रवेश परीक्षा में बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो कई परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और पढ़ाए हुए प्रश्न थे। ऑफलाइन भी जो आपको पढ़ाया गया उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं आपको। अगर कहा जाए जो बच्चे पर्सनली इस लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान नहीं खुले वो आकर घर पर पढ़ते थे, रूम पर पढ़ते थे, उन बच्चों के माध्यम से अगर देखा जाए तो 30 से अधिक क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पेपर में आपको मिले हैं। उन बच्चों ने व्हाट्सएप के थ्रू भेजे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सभी बच्चों ने व्हाट्सएप के थ्रू सारे ये क्वेश्चंस पुट किया है, बताया है कि क्योंकि आपको पता है कि होता क्या है कि जब कल की परीक्षा आयोजित की गई थी तो अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि परीक्षार्थी को परीक्षा देने के बाद उसके पेपर को जमा कर लिया जाता है। उसकी कॉपी यानी उत्तर पुस्तिका तो जमा होती ही है, प्रश्न पत्रिका भी आपकी जमा हो जाती है। तो बच्चों को जो प्रश्न याद थे उन्होंने व्हाट्सएप किए हैं। अब हम उन पर चर्चा करते हैं कि आपके लिए जो वीडियो बनाई गई ऑनलाइन उसमें से कितना कुछ मिला। और ऑफलाइन की तो बात ही मत करिए, क्योंकि ऑफलाइन आप में से बहुत से लोग नहीं आ पाए क्योंकि लॉकडाउन था। जो पर्सनली पढ़ सके उन्हीं का लाभ मिल सका। तो कभी एक बार ऑफलाइन क्लास अवश्य करिएगा। ऑनलाइन क्लास का कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको ऑफलाइन क्लास में मिलता है। तो एक बार जरूर आइए यूथ एकेडमी ऑफलाइन क्लास में। ओके, फतेहपुर बाराबंकी। ओके, तो चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहा गया सबसे बड़ा महासागर कौन था। कल ये पूछा गया था सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ऑप्शन जो भी दिया हो, लेकिन जानते ही सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसका राइट आंसर यही था, प्रशांत महासागर। बच्चों से पूछा गया, बच्चों ने कहा सर ऑप्शन में था, मैंने टिक किया। ओके, वेरी गुड। लेकिन जो पेट के बच्चे हैं वो अब इस पेपर से कुछ सीख ले लीजिए आपने, क्योंकि आपको ये पेपर दिखा, आपको आसपास लोगों ने बताया होगा। तो इस पेपर से सीख लेते हुए प्रशांत महासागर का आकार अगर पूछ लिया जाएगा पेट के पेपर में तो आप क्या लिखोगे। ओ आकार का होता है, इसको लिख लो कहीं। प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है, ओ आकार का होता है। और प्रशांत महासागर में सबसे अधिक जो है दाब होता है, क्योंकि जो अधिक गहराई होती है उसमें दाब भी अधिक होता है। जो व्यक्ति बहुत सहनशील होता है उसके अंदर अधिक सहनशील करने की क्षमता यानी धारण की क्षमता अधिक होती है। तो जो चीज गहराई होगी उसमें जो है दाब प्रेशर अत्यधिक होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कहा गया हरि प्रसाद चौरसिया जी का संबंध किससे है। तो हरि प्रसाद जो चौरसिया जी थे उनका संबंध अगर हम बात करें तो वो बांसुरी वादक थे, यानी कि बांसुरी बजाया करते थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू और अमिताभ बच्चन जी हैं। पता है आपको ना, इनकी जन्मभूमि इलाहाबाद ही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों प्राप्त है। 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। अब इनसे सीख लेते हुए आप पेट के लिए कह सकते हैं कि सर पेट में क्या आएगा। तो पेट में एक आर्ट कल्चर का प्रश्न पक्का मिलेगा। वो हो सकता है भीमसेन जोशी को पूछ लिया जाए, हो सकता है बिरजू महाराज को पूछ लिया जाए, हो सकता है उस्ताद जो है अल्लाह रखा को पूछ लिया जाए, हो सकता है उस्ताद जो है इनको क्या नाम है जो तबला वादक है ना जिसे कहते हैं शहनाज हुसैन, इनको पूछ सकते हैं, या उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को पूछ सकते हैं। वो किसी एक नाम को पक्का वो पूछेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में अगर कहा जाए 8 बिट होते हैं। ये प्रश्न कंप्यूटर का एक प्रश्न पक्का रहेगा। पेट वाले भाइयों ध्यान सुन लो मेरे भाइयों, ठीक है, कि अगर आएगा कंप्यूटर का एक प्रश्न तो आप में हो सकता है वो कंप्यूटर का यानी CCC रहेगा ही। तो CCC में कई प्रश्न वो पूछ सकता है आपसे। CCC का फुल फॉर्म पूछ ले, MS वर्ड का फुल फॉर्म पूछ ले, MS एक्सेल का पूछ लेगा, MS पावरपॉइंट का पूछ ले, या फिर डॉस का पूछ ले, या शॉर्टकट की पूछ ले, है ना। कॉपी क्या है, पेस्ट का क्या है, प्रिंट का क्या है, डेल का क्या है ना, सिस्टम को शट डाउन करने का क्या है, R+F4 जो भी है, सिस्टम को रिफ्रेश करने का जो है शॉर्टकट की क्या है। तो कंप्यूटर की पूरी एक प्रोसेस प्रक्रिया है, वो देख के जरूर जाइएगा। आपके पेपर में बहुत दिन नहीं रह गए हैं, कुल मिलाकर के आपके पेपर में भी 13 दिन रह गए हैं, तो वो दिन ध्यान रखिएगा। फिर बात करते देखिए यहाँ पे लिम्बा राम का संबंध किससे। लिम्बा राम जी भी हाल ही में इनका निधन हो गया है। लिम्बा राम जी की बात करें तो एक ये भील जाति के थे, यानी कह सकते हैं भील जाति। तो इनका मुख्य कार्य क्या था
ये एक तीरंदाज हुआ करते थे, यानी जंगल में रहने वाला व्यक्ति अपने तीरों से चिड़ियों का शिकार, उड़ती चिड़ियों का शिकार कर उन्हें मारकर खाने वाला व्यक्ति। यानी कि आप बात कर सकते हैं कितना अचूक निशाना इनका होगा। इनको जब भारत में मौका दिया गया, भील जाति से इनको बाहर ला करके यानी कि दुनिया के बीच में जब इनको शामिल किया गया, तो इन्होंने अपने नाम कई खिताब, कई रिकॉर्ड किए हैं तीरंदाजी में। ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिला चुके हैं, कई बार इन्होंने अपने नाम कई खिताब किए हैं। तो इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है या निशानेबाजी से है। ओके, निशानेबाजी में तीरंदाजी याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे महिला मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। महिला मिस वर्ल्ड, देखिए ध्यान समझिएगा, दो नाम आते हैं। महिला मिस वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे महिला मिस वर्ल्ड में आएंगे टोनी एन सिंह आएंगी। ठीक है, ये टोनी एन सिंह है। और एक नाम आपका आता है एंड्रिया मेजा, ये ध्यान रखिएगा। ये मिस यूनिवर्स हैं, ये ब्रह्मांड सुंदरी हैं, ये विश्व सुंदरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2019 में इन्होंने खिताब जीता है, 20 में नहीं हुआ है, 20 में, अब 21 में इनके उत्तराधिकारी की ताजपोशी की जाएगी। उत्तराधिकारी मतलब इनके बाद जो बनेगा अभी की जाएगी, हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, ये ब्रह्मांड सुंदरी हैं और ये क्या है? विश्व सुंदरी हैं। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है, पेट के बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो विश्व सुंदरी हैं वो दुनिया की, भारत की नहीं, विश्व की पहली विश्व सुंदरी का नाम बताइए। ठीक है, यह प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू की गई थी? ये भी कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, पेट के भाइयों आपके लिए है। ओके, भारत में कितनी महिलाएं अब तक विश्व सुंदरी का खिताब जीत चुकी हैं और कितनी महिलाओं को ये खिताब मिला है ब्रह्मांड सुंदरी का? ठीक है, ये इसकी वीडियो आपको बना के दी जा चुकी है, आपको इसकी वीडियो भी पता है कि क्या क्या हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कपास, कपास की फसल की मुख्य मिट्टी क्या है? तो कपास की फसल की जो मुख्य मिट्टी है वो काली मिट्टी है, इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, कपासी मिट्टी कहा जाता है। कपास की मिट्टी यानी ये अत्यधिक जल को अवशोषित करती है। इसके जो जल के, इसकी मिट्टी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास बहुत संग्रहण होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये पानी को अधिक धारण करने की क्षमता रखते हैं। काली मिट्टी में ही कपास पैदा होता है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, आपको पता है मैनहट्टन द्वीप, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुल कितने देश हैं इसमें? 193 देश इसमें टोटल हैं। इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं, 5 अंग सक्रिय हैं, 1 अंग सक्रिय नहीं है। अभी दूसरे अंग की बैठक चल रही है, यानी कि जो एक सुरक्षा परिषद होता है, पहला आपका महासभा है, एक सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। भारत इस बार उसका अस्थाई, जो भारत, देखिए उसमें क्या होते हैं कि इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, है ना? तो 5 स्थायी जो परमानेंट यूएन के मेंबर हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, 10 उसमें अस्थायी होते हैं, इनका 2 वर्ष के लिए होते हैं, ये चुने जाते हैं। तो भारत इसमें 10 में शामिल है और भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है और भारत ने पीओके पर एक अच्छा खासा बयान भी दिया है। तो आपके लिए पेट के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के कौन से नेता, यानी भारत का कौन सा व्यक्ति यूएनओ की सुरक्षा परिषद का इस समय अध्यक्ष है? नरेंद्र मोदी जी तो भाषण देंगे ही देंगे, लेकिन जो लीड कर रहे हैं, जो सुप्रीमो है भारत की ओर से, वो कौन है सुरक्षा परिषद में? उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार आपको पता है संगीत के क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी पुरस्कार। और ग्रैमी पुरस्कार, आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, तेरे लिए ग्रैमी मंगा दूं, तू कहे तो ये बना दूं। तो ग्रैमी पुरस्कार आपने सुना होगा अक्सर हनी सिंह के गाने में। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में इस बार किसे मिला है? सतीश व्यास जी को इस बार पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, अब आप बताइए सतीश व्यास जी किस राज्य के हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे गूगल सर्च इंजन की स्थापना कब हुई थी? गूगल सर्च इंजन की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, लेकिन www की स्थापना, ठीक है, ये www की स्थापना जो है, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना 1992 में टीम बर्लिन के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर कह रहा है कैंसर अनुसंधान कहाँ है? तो कैंसर अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपसे अगला प्रश्न, सिक्किम की स्थापना कौन से संशोधन के तहत की गई थी?
तो सिक्किम की स्थापना 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975 भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ओके, फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में जौ की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है, किस राज्य में की जाती है? तो जौ की सबसे अधिक खेती जो होती है वो राजस्थान में होती है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ये कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में खोला जाने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में सबसे पहले नेशनल पार्क खोला गया था 1935 में। आरबीआई के एक्ट के साथ साथ इसे भी लाया गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को खोला गया था। ये नैनीताल में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के, और यहाँ पर सभी जीवों के रहने का आश्रय है, ये केंद्र है एक आपका। ठीक है, भारत में एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है पेट वालों के लिए, सबसे अधिक जो है नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थापित हैं या कहाँ पर हैं? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर भी हैं, यानी जिस राज्य में है या शासित प्रदेश में है, 96 इनकी संख्या है, 96 हैं। तो किस राज्य या शासित प्रदेश में 96 नेशनल पार्क हैं? ओके, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पे अच्छा प्रश्न दिया गया था। इन्होंने पूछा है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं ओसाका हैं। ठीक है, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष ये भी आपको पता है, बच्चों वाला प्रश्न है। अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है। ये प्रति व्यक्ति आय के तौर पर ही निकाला गया था। ठीक है, पेंसिल में क्या पाया जाता है? पेंसिल की नोक, यानी कि जो पेंसिल होती है, पेंसिल में जो लेड लगी होती है वो क्या होती है? जो नोक होती है क्या होती है? तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आप जानते हैं, ग्रेफाइट का वो रूप है पूरा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। 1906 में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। रेडियो बनाने में सबसे अग्रणीय देश मैंने आपको बताया है, याद करिए। रेडियो दिवस जब मैंने 13 फरवरी की डेट्स जब बताई थी तो उसमें रेडियो के बारे में मैंने जानकारी दी थी पूरी। रेडियो दिवस कब मनाया था, क्यों मनाया था, इसका आविष्कार किसने किया था, सबसे अधिक कहाँ बनता है, कौन यूज करता है? हांगकांग सबसे अधिक बनाता है, भारत सबसे अधिक किसी को यूज करता है। फैथोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का प्रयोग समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो ध्यान से रखिएगा पेट वाले भैया, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी से क्वेश्चन निकल के आएंगे। वो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो है सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। यहाँ पे दिया रहा भारत में कोविड का पहला मरीज कहाँ मिला था? मैं आपको बता चुका हूँ कोविड का, इसमें मेरे वीडियो में आप देखिए, जब मैं आपको बता रहा था तब भी मैं बता चुका हूँ। भारत में पहला कोविड का जो मरीज है वो केरल में मिला था। ठीक है, पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन था? पेट वाले ये याद कर लीजिए आप, पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान था। गहलोत सरकार ने सबसे पहले जो है यहाँ पर अपने राज्य में सबसे पहले उन्होंने लगाया था। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ये डेट याद रखिएगा, 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगर आपसे कहा दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। याद रखिएगा, यहाँ पे आप मुझे बताइए, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, दयानंद सरस्वती के गुरु जी का क्या नाम था? ओके, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर करिएगा। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है अंडर 19 विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता था? तो अंडर 19 2019 का विश्व जो खिताब है ये बांग्लादेश ने जीता था। बांग्लादेश ने जीता था। नमक सत्याग्रह कब शुरुआत की गई थी? नमक सत्याग्रह की बात अगर करते हैं, नमक सत्याग्रह 6 मार्च को यात्रा शुरू की गई थी और 12 अप्रैल तक ये दांडी यात्रा चलाई गई थी। 6 मार्च से 12 अप्रैल तक ये चली नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा। गांधी जी के पीछे 78 लोग चले थे, गांधी जी को लेकर के 79। गांधी जी के पीछे कितने लोग? 78 लोग थे। गांधी जी को लेके 79 लोग थे। ओके, फिर यहाँ पे एक बात अगर हम बात करें आपसे, आप मुझे बताइएगा, जो गांधी जी की दांडी यात्रा थी, पेट वाले स्टूडेंट, ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी और कहाँ खत्म हुई थी? ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, गांधी जी के आश्रम साबरमती से शुरू हुई थी और दांडी जाकर के ये समाप्त हुई थी। याद इतना रखिएगा पेट वाले भैया, आप लोग ध्यान सुन लीजिए, इसी से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए, ये ध्यान से देखिएगा और उसको कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिए। अगला कह रहा है कि मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी है?
तो KR नारायण भारत के राष्ट्रपति महोदय जी ने लिखी है। आप हमें बताएं कि डॉक्टर KR नारायण भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ओके, आप मुझे इसका कमेंट्स बॉक्स में उत्तर अवश्य दीजिएगा कि डॉक्टर KR नारायण जिन्होंने लिखा है माल गुडी डेज, और इन्होंने गाइड भी लिखा है, गाइड भी इन्हीं की लेखक रचना है। तो ये किस इन्होंने लिखा, तो ये कब से कब तक राष्ट्रपति रहे और कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति रहे। ओके, फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, किस प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा बस से की थी, यानी कि बाहर से लाहौर वो बस से गए थे, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ये देखिए, ये होता है जीके, इसे बोला जाता है जीके, इसका ना सर होता है ना पैर होता है, ये लॉजिकल आपकी बात होती है। तो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 25 दिसंबर को 1999 को उन्होंने यात्रा की थी कारगिल युद्ध के उपरांत भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए, और 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन पड़ता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय नवाज शरीफ थे, उनका जन्मदिन भी 25 तारीख को ही पड़ता है। तो ये उन्होंने लाहौर बस यात्रा शुरू की थी ताकि हम लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे हो सकें, बहुत खास हो सकें। ठीक है, तो ये बस से गए थे। अब पेट वाले भैया, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सियाचिन का पहला दौरा किया था, सियाचिन बॉर्डर पर सैनिकों से मिलने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सियाचिन बॉर्डर पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, राजीव गांधी पहला नाम, दूसरा नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथा नाम नरेंद्र मोदी जी। आप इन चारों में से ऑप्शन में कमेंट्स बॉक्स में जरूर उत्तर छोड़िएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है वसा की जरूरत किस मौसम में सबसे अधिक होती है। तो वसा की जरूरत, फैट जानते हैं ना, चर्बी, वसा की जरूरत सबसे अधिक किस मौसम में होती है, वो ठंडियों में होती है, क्योंकि हमें खाने की आवश्यकता नहीं, हमें लगाने की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी रुखी होती है क्योंकि हमारी बॉडी से जो पोर ग्रंथियां, ये जो है ग्रंथियां, इनसे देखिए जैसे पसीने निकल रहे हैं, आपको ये पसीने दिख रहे होंगे, तो ये पसीने ठंडियों में नहीं निकलेंगे क्योंकि इनकी जो छिद्र ग्रंथियां हैं ये बंद हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, ठंडियों से चोक हो जाएंगी, इनसे वसा नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए हमें ऊपर से वैसलीन, पेट्रोलियम जेली या बोरोप्लस या जो भी हम लगाते हैं कोल्ड क्रीम हमें लगानी पड़ती है, इसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सर्दियों में हम वसा का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गैस में यहाँ पे कहा जा रहा है गैस में कौन सी गैस होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके घरों में खाना बनती है उस गैस में कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है, गैसों का एक समूह होता है, इससे हमारे इसे LPG बोला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा भारत में LPG कब लाई गई थी, LPG की शुरुआत कब की गई थी। ओके, पेट वाले स्टूडेंट्स ध्यान से चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला, तो आपको पता है कर्णम मल्लेश्वरी जी। सन 2000 में ओलंपिक जब खेलों का आयोजन किया गया था तो इन्होंने 59 किलो वर्ग में सबसे पहले कांस्य पदक जीता था, भारत को कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 3rd नंबर पर जो पदक होता है वो पदक भारत को मिला था, तो पहली महिला है ये। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि भारत को गोल्ड दिलाने वाली पहली महिला का नाम बताइए। ठीक है, ओलंपिक खेलों में पहला गोल्ड दिलाने वाली भारतीय महिला कौन है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आना चाहिए। पेट वाले, ये आपके लिए प्रश्न है, अब टारगेट सिर्फ पेट वालों पर है। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर मायोपिया रोग किससे संबंधित, मायोपिया रोग आंख से संबंधित है, जानते हैं इसमें आंखों में इफेक्टिव होता है ये मायोपिया। यहाँ पे कह सकते हैं आप दोनों प्रकार की बीमारी होती है, जरा दृष्टि दोष जिसे कह सकते हैं आप, तो मायोपिया। तानसेन किस राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो तानसेन संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये देता कौन है, ये MP देता है। क्यों देता है, क्योंकि तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, तो ये पुरस्कार वहीं से दिया जाता है। आप मुझे बताओगे तानसेन जी का मूल नाम क्या था। ओके, और तानसेन को सम्राट अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2 प्रश्न आपको बताने, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है। वन इंडियन गर्ल, जब भी कभी किसी भी उपन्यास के शुरुआत में गिनती दी जाए, 1/2, 1, 2, 4 जो भी दी जाए, तो आंख बंद करके चेतन भगत का नाम लगा दिया करिए, और चेतन भगत का राइट आंसर होगा। हाफ गर्लफ्रेंड भी देखिए, आधा 1/2 आया ना, एक गर्ल इंडियन गर्ल, एक भारतीय लड़की की कहानी किसने लिखी है, ये चेतन भगत ने लिखी है। चेतन भगत जी को जरूर पढ़ा करिए, कभी कभी जब फुर्सत मिले, टाइम मिले, तो आप इनको एक बार अवश्य पढ़ा करिए। इनको पढ़ने से क्या होता है ना, थोड़ा सा कभी कभी हमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा फोबोस और डीमोस किसके 2 चंद्रमा हैं ये, तो डीमोस फोबोस उपग्रह हैं, उपग्रह यानी चंद्रमा है, तो ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डीमोस और फोबोस
किस ग्रह के 2 चंद्रमा हैं ये? तो ये मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं ये। फिर यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 2019 में किसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 2019 में कहा जाए अगर तो आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 शासित प्रदेशों को बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। राइट आंसर ये था। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ये भारत में सबसे लंबी सिंचाई के लिए नहर है। अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है? तो अग्निशमन यंत्र में अगर कहा जाए तो CO2 गैस भरी होती है। क्या होती है? CO2 गैस भरी होती है। किसमें? अग्निशमन में। क्योंकि CO2 गैस क्या करती है? आप जब भी आग लगती है तो देखिए आपको याद होगा सूरत कोचिंग आगजनी कांड याद होगा आपको, 2018 की बात बताऊं आपको। तो ये इसमें क्या हुआ था कि अभी रूल जो लागू किया गया कि जब भी शिक्षण संस्थान या कोचिंग खुले तो उनके 2 द्वार होने चाहिए और घर में यानी कोचिंग के क्षेत्र परिसर में जो है अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। इससे क्या होता है आपने देखा होगा कई फिल्मों में कई चीज़ों में जब कभी आग लगती है तो तुरंत हमने निकाला यानी कि CO2 गैस निकाली और बटन दबाया और पूरे इस गैस से उसको वो ढक देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क को वो तोड़ देता है और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जलने वाली वस्तु नहीं जलेगी। ओके, तो ये जो कुछ प्रश्न बच्चों को याद थे ये वो प्रश्न थे जिनको आपने देखा। तो साथियों जैसे जैसे और प्रश्न मिलेंगे मैं उनको भी फिर से आपके सामने लाऊंगा। हिंदी वाले गुरुजी जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनका वीडियो कलेक्शन लेकर के आपके सामने वो हाजिर हो जाएंगे और जितना मुझे और मिल पाएगा मैं और दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये पेपर जमा कर लिया गया है तो ये सिर्फ विवेक पर सोचने और समझने पर ही हो पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूं साथियों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।